अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन का सेकंड पार्ट जो है, आज हम बैंक स्टेटमेंट की रिकॉन्सिलिएशन पढ़ेंगे। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या कहते हैं, कैश बुक की रिकॉन्सिलिएशन को डिस्कस किया था। तो आज हम बैंक स्टेटमेंट की रिकॉन्सिलिएशन को डिस्कस करेंगे, जो कि एडजस्टेड कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाती है। अब जो हमारी एडजस्टेड कैश बुक होती है, मैंने आपको पहले बताया था, वो हमारा करेक्ट बैलेंस होता है, जबकि जो हमारा बैंक स्टेटमेंट होता है वो हमारा इनकरेक्ट बैलेंस होता है, जैसे कि हमारा अनएडजस्टेड कैश बुक होता है। मतलब कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में टाइमिंग डिफरेंस की आइटम्स की जो मिस्टेक्स होती हैं वो होती हैं, जबकि अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस में आपके पास एरर्स और अनरिकॉर्डेड आइटम्स आ जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट में आपके पास बैंक की तरफ से जो एरर्स होते हैं वो भी बैंक स्टेटमेंट में जो हुए होते हैं वो भी रिकॉर्डेड होते हैं। तो ये भी आप इसमें नोट कर लें। अच्छा, अब जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो एक्चुअली होती ये है कि आपको हर महीने के एंड में आपका बैंक एक स्टेटमेंट दे देता है, आपकी बैंक की आपकी क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितनी सेल परचेज, जो भी आपके बैंक से पैसे गए हैं आए हैं। तो ये सारी आपकी बैंक स्टेटमेंट में होती है। लेकिन एक मसला होता है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट बैंक होता है ना, उसमें जब आप कोई चेक जमा कराते हैं किसी और बैंक के जरिए या वैसे भी, तो उसकी ना एक क्लियरिंग होती है जो कि 3 दिन लेती है। पता है कि जब आपने कैश जमा कराया उससे 3 दिन बाद वो क्लियर होके आपके बैंक में पैसे आएंगे या जाएंगे। अगर आपने जमा कराया तो आएंगे, अगर पे करना था किसी सप्लायर को दिया है, उसने आपके बैंक से निकलवाना था, वो 3 दिन लगेंगे। तो अब वो 3 दिन लगते हैं, अब 3 दिनों बाद बैंक से वो पैसे जाएंगे, तो 3 दिन बाद बैंक क्या करेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जो आपकी जो कैश बुक होती है, जब आपने चेक जमा करा दिया बैंक में, आपने उसी वक्त अपनी कैश बुक में वो पैसे काट लिए या ऐड कर लिए अगर आपको रिसीव हुए। तो इस टाइमिंग का फ़र्क है कि बैंक स्टेटमेंट में 3 दिनों बाद रिकॉर्ड होता है और कैश बुक में उसी वक़्त। तो इसकी वजह से कुछ एरर्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 29th ऑफ अक्टूबर को कोई, ठीक है, अक्टूबर को आपने किसी सप्लायर से आपको रिसीवेबल से आपको पेमेंट है। आपने अपनी कैश बुक में वो ऐड कर लिया। अब आपके जब आपने चेक वो बैंक में 29 को जमा कराया, तो वो जाके 30 आगे 3 दिनों बाद फर्स्ट या सेकंड चले कर लेते हैं, नवंबर को आपके बैंक में जमा हो जाएगा। तो अब ये होगा कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आएगी अक्टूबर लास्ट को, उसमें ये होगा कि आपकी जो पेमेंट हो, आपको जो पैसे रिसीव हुए वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए हुए होंगे। तो ये इस वजह से आपकी जो कैश बुक है और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से है, तो इसलिए इन मिस्टेक्स को आप टाइमिंग डिफरेंस की मिस्टेक्स कहते हैं। तो अब हम अगर फर्दर प्रोसीड करें तो हमारे पास दो टाइमिंग डिफरेंस की मिस्टेक्स हैं, एक अनक्रेडिटेड और आउटस्टैंडिंग चेक्स है और एक आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स एंड लॉजमेंट्स है। अब अनक्रेडिट या आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या होता है, आप जब अपने सप्लायर्स को कोई चेक देते हैं तो वो चेक लेके जाता है और वो बैंक में जमा करा देता है या नहीं कराता, ये उसके ऊपर होता है। लेकिन जब आप चेक दे देते हैं तो आप अपनी कैश बुक से वो बैलेंस काट देते हैं। अब आगे दो केसेस हैं, पहले कि वो चेक जमा ही ना कराए और कुछ अरसे बाद कराए। आपने अपनी बुक से काट लिए, जब आपको बैंक स्टेटमेंट आएगी उसमें वो अभी तक पैसे नहीं कटे हुए बैंक से, क्योंकि सप्लायर ने अभी तक आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर ही नहीं कराए। तो इस वजह से डिफरेंस आया। या सेकंड केस ये है कि उसने जमा तो करा दिए लेकिन मंथ के एंड में कराए, जिस वजह से आपके जो अभी बैंक से पैसे हैं वो कटे ही नहीं है, जबकि आपने अपने कैश बुक से काट लिए हैं। तो अब जो हमारे पास एडजस्टेड कैश बुक होता है, जो कि हमारा करेक्ट बैलेंस होता है, जिसे हमने काट लिए क्योंकि हमने पे कर दिए, हमने चेक दे दिया है, तो ये करेक्ट है कि हमने उसे दे दिए और हमने पैसे काट लिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं कटे होंगे। तो देखें, जब आपने किसी ऐसी जगह चीज़ से जिधर पैसे कम है, मतलब कि जिधर आपने पैसे काट लिए, किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पैसे नहीं कटे हुए, मिसाल के तौर पे यहाँ 50 है और यहाँ 40 है, यहाँ आपने 10 रुपीज, सॉरी इस तरफ 40 कर लेते हैं, मैंने सिर्फ लिख दिया 40। समझ लें ये आपकी कैश बुक का बैलेंस है और ये आपके उसका बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का। अब इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है कि आपने पेमेंट कर दिया $10 की, जबकि आपके सप्लायर ने ये अभी तक आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉ नहीं हुए, जिस वजह से ये 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी आपने कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट में जाना है, आपने अपने सप्लायर को या चेक दिया हुआ है जो कि अभी तक अनक्रेडिटेड है या आउटस्टैंडिंग है, वो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मैंने आपको यहाँ देखें साइड पे लिखा हुआ है कि जब भी आप एडजस्टेड कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे तो आप वो वापस ऐड कर देंगे, आप वो गलती वापस डाल देंगे। बैंक स्टेटमेंट गलत है, उसमें ये है कि आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट ने ये लिखा हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करने के लिए आप वो अमाउंट वापस डाल देंगे।
अब इसमें एक और चीज़ समझने वाली ये है कि हमारा जो एडजस्टेड कैश बुक होती है, उसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो हमारे पास डेबिट होता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसेट है। लेकिन जो बैंक होता है, बैंक के लिए जो हम हैं वो क्या है, हम उसके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसने हमने उसके पास पैसे रखवाए हैं, उसने बाद में हमें वो पैसे वापस करने हैं, मतलब कि वो लायबल है कि उसने हमें वो पैसे वापस करने हैं। तो हमारे जो पैसे उसके पास पड़े हैं वो उसके पास क्या है, लायबिलिटी है। तो अब जब लायबिलिटी होगी तो उस पास हमारा जो अकाउंट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, नॉर्मल बैलेंस। तो हमारे लिए जो बुक होगी उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, डेबिट। लेकिन जो बैंक के लिए होगा वो क्या होगा, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा। तो अब जब हम आउटस्टैंडिंग सॉरी चेक्स, मतलब कि जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे बैंक स्टेटमेंट में, ताकि हमारे पास हमारा बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो आ जाए। अब सेकेंडली, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स या लॉजमेंट्स क्या होती हैं। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स या लॉजमेंट्स ये होती हैं कि आपको आपके रिसीवेबल ने पैसे दिए हैं या चेक दिया है, और आपने अभी तक उसके बैंक से पैसे नहीं निकलवाए, या आपने मंथ के एंड में निकलवाए हैं तो अभी तक बैंक से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में अभी तक ये शो नहीं हो रहा कि आपको पैसे रिसीव हो गए हैं, जबकि आपने अपनी कैश बुक में ये लिखा हुआ है कि पैसे रिसीव हो गए हैं। इसका मतलब आपका जो करेक्ट बैलेंस है, जो कि एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस है, उसका बैलेंस ज़्यादा होगा, जबकि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसका बैलेंस कम होगा, क्योंकि अभी तक उसमें पैसे रिसीव नहीं हुए। तो जब आप करेक्ट बैलेंस से इनकरेक्ट में जाएंगे तो आप वो पैसे निकाल देंगे, क्योंकि अभी तक वो पैसे बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक रिसीव नहीं हुए। ठीक हो गया। अगर हम इसको डेबिट क्रेडिट की साइड से समझते हैं, तो देखिए हमारा नॉर्मल एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। अब जब हमने अनक्रेडिट चेक्स, मैंने आपको क्या कहा था कि आपने अपने सप्लायर को दे दिए हैं, ठीक है, तो आपने डिडक्ट कर लिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो डिडक्ट नहीं हुए हुए। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में जाने के लिए उनको दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपनी बुक में, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में वो डिडक्ट नहीं हुए हुए। तो डेबिट में हम ऐड कर देंगे एसेट में, ताकि वो बढ़ जाए। अब सेकंडली, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, हमने पेमेंट हमें आ गई है, लेकिन हमारी कैश बुक में आई है, बैंक स्टेटमेंट बैंक में नहीं आई। तो बैंक में जाने के लिए अभी तक नहीं आई, तो हम उसको अपनी एडजस्टेड कैश बुक से निकाल देंगे, तो ये बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। अब ये आपको मैंने रिवर्स वर्किंग ये बताई हुई है कि अगर आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हो और एडजस्टेड में जाना हो, तो आपने जो चीज़ ऐड की है, जैसे आउटस्टैंडिंग लेजमेंट आपने सब्ट्रैक्ट किए थे, तो आप ऐड कर देंगे, और अनक्रेडिटेड चेक्स आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह बैंक एरर्स भी कर सकता है। जो एरर आपकी कैश बुक में कमिट होंगे वो आपके अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस वाले में आएंगे, लेकिन जो आपके एरर्स बैंक स्टेटमेंट में होंगे वो आपके बैंक स्टेटमेंट रिकॉन्सिलिएशन में आएंगे। जो हमने एडजस्टेड कैश बुक का टॉपिक था वो अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो इसके एरर्स ये हैं कि बैंक आपको देखें किसी और के पैसे आपके बैंक में आपके बैंक स्टेटमेंट में डाल देता है। अब ये बैंक ने एरर कर दिया, बैंक ने आपके पैसे आपके अकाउंट को ज्यादा से क्रेडिट कर दिया। देखिए, जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगा, मतलब कि पैसे आए, क्रेडिट हुआ, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो जब भी आपके अकाउंट के पैसे बढ़ेंगे क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, और जब कम होंगे तो लायबिलिटी कम होगी और वो डेबिट होगी। अभी मैंने कहा कि आपके अकाउंट में गलती से पैसे आ गए, पैसे ज्यादा हुए, बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई। अब इसकी करेक्ट जनरल क्या है कि बैंक आपके अकाउंट से पैसे वापस डिडक्ट कर लेगा। आप बैंक को भेजेंगे कि हमारे पैसे नहीं है, तो बैंक अपने अकाउंट से क्या कर देगा, वो डेबिट कर देगा। तो ये एरर्स आपके बैंक स्टेटमेंट में होते हैं, वो आपने वहीं करेक्ट करने होते हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस में जाने के लिए। बैंक स्टेटमेंट में जाने के लिए ये क्या होगा कि आपने वो एरर वापस डालना होगा। अब क्या होगा कि अब देखिए किसी के पैसे आपके अकाउंट में डाल गए हैं, ठीक है, $15 से, मिसाल के तौर पे $15 से किसी के पैसे आपके अकाउंट में डाल गए हैं। अब क्या होगा कि अब आपका जो एडजस्टेड कैश बुक होगा उसमें तो वो $15 नहीं लिखे होंगे, जबकि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें वो लिखे होंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गलत होता है, तो इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट में वो $15 ऐड हुए हुए होंगे, और जबकि एडजस्टेड कैश बुक में वो ऐड नहीं हुए होंगे। अब अगर इधर ये क्वेश्चन ऐसे ही मैंने डाटा थोड़ा सा लिखा है कि आपको समझ आए कि असल में हो क्या रहा है। तो देखें, हमारी कैश बुक का जो बैलेंस है वो $100 है, ठीक है। हमारी अनक्रेडिटेड लॉजमेंट या आउटस्टैंडिंग चेक, सॉरी, अनक्रेडिटेड चेक्स या आउटस्टैंडिंग चेक्स कितने हैं, $50 से हैं। मतलब ये कि हमने अपने सप्लायर को $50 दिए जो उसने अभी तक हमारे बैंक से नहीं निकलवाए। तो अब ये हम क्या कर देंगे, ये हम 100 कैश बुक में, कैश बुक से हमने ये डिडक्ट कर लिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट में क्या है कि वो डिडक्ट नहीं हुए हुए, तो हम वो वापस ऐड कर देंगे। तो इसको हम ऐड ही रहने देते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस तरह करेंगे तो ये वैसे ही सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा। अच्छा, अब ये $40 सब्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो $15 है, अब देखें वो एरर हुआ हुआ है कि आपके बैंक में पैसे आए हैं, आप मतलब कि गलती से, तो मतलब कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो शो हो रहे हैं और कैश बुक में नहीं है, कैश बुक में वो नहीं है।
लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट में जाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हम इसका सम करें तो $100 में 50 ऐड 150 माइनस 40 110 और फिर ऐड $125 हमारे पास इसका बैलेंस आ जाएगा। तो ये इस तरह आपका आंसर आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट का। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि आपने कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट में जाते हुए गलतियों को ऐड कर देना है और बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक में जाते हुए गलतियों को निकाल देना है। तो ये इसी तरह मैंने जैसे आपको समझाया सारा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिकॉन्सिलिएशन भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे।